गॉडफादर के पास। ठीक, ओके, ठीक है। तो इसको तहत-सुर्रा करने के लिए उन्होंने इस पूरी 9 जिल्दों की किताब को शाया किया। अब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जो बात की थी वो बात फिर अपनी जगह पर वैलिड है कि अगर किसी के पास दलील है सीने पर हाथ बांधने की, सही हदीस, तो वो सीने पर हाथ बांधे। अगर किसी के पास दलील है नाफ के नीचे हाथ बांधने की, तो वो नाफ के नीचे, तो नाफ के नीचे हाथ बांधना तो कायनात में कोई हदीस मौजूद ही नहीं है। यानी कि इससे ये साबित हुआ कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने ये नहीं कहा कि ये हदीस मौजूद है, ये नहीं कहा, यानी बिल्कुल भी नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि अगर किसी के पास ये दलील है तो वो भी ठीक है, अगर किसी के पास ये दलील है तो वो भी ठीक है, दलील तो लाए। ठीक है, ओके, राइट। लेकिन मौलाना उमर सदीक साहब फरमा रहे थे, मेरी उनसे गुफ्तगू हुई है कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह वो इस चीज़ के कायल थे उस जगह पे हाथ बांधने की। इस हवाले से आप थोड़ा सा वजाहत करें आप। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह अपनी बड़ी मंजिलत, मर्तबत और मकाम के बावजूद, ठीक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुकाबला में तो नहीं आ सकते। मेरे इल्म में वो रिवायत नहीं है। अगर उमर सदीक साहब पेश करेंगे तो उसको भी देख लिया जाएगा, एक बात। दूसरी बात, जब सही अहादीस मौजूद हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने पर हाथ बांधते थे, ठीक है, तो फिर उनके मुकाबला में चाहे इमाम मालिक आ जाए, चाहे अहमद इब्न हंबल आ जाए, चाहे इमाम शाफई आ जाए, चाहे अबू हनीफा या कोई भी आ जाए, उनकी बात काबिल कबूल क्यों होगी, हुज्जत क्यों होगी? हुज्जत तो है या रब का कुरान या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, सही हदीस। राइट। और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की भी यही दावत है। अब उनकी दावत से कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का मैदान गैर मुस्लिमों के साथ मुनाजरा करना है। ठीक है, जब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब गैर मुस्लिमों से मुनाजरा करेंगे तो उन्होंने ये तो नहीं कहेंगे कि आप अहले हदीस हो जाएं। ठीक है, उन्हें तो साफ ज़ाहिर है कि उन्होंने यही कहना है कि आप मुसलमान हो। बेहतर हो गया। लेकिन लामा साहब, मेरा मौक़िफ़ ये है कि वो एक बड़े मोतबर शख्सियत है, उमर सदीक साहब मनाजर भी हैं, बड़ी बड़ी उन्होंने डिबेट भी की है। उन्होंने आखिर ये बात कही है, आपने कहा कि मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं कही है कि उनका वो ज़ाती तौर पे वो इस चीज़ के कायल थे कि जो है ना हाथ फलां जगह पे बांधने चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने हदीस, वहाँ अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के पास भी आखिर किताब है, वो भी हदीसें ही हैं, उनकी अपनी ज़ाती राय नहीं, उनकी हदीस है उनके पास। फिर उसके बाद अहले हदीस के भी बड़े जो असलाफ में से हैं वो भी इस चीज़ के कायल रहे हैं कि हाथ जो है वो कहाँ बांधने कहाँ नहीं बांधने। आप इस बारे में जो है वो बात बढ़ाना चाह रहे हैं। पहली बात यह है कि सीने पर अहादीस, हाथ बांधने की अहादीस है और सही अहादीस है। ठीक है, नाफ के नीचे हाथ बांधने की कोई हदीस मेरे इल्म के मुताबिक सही नहीं है। राइट, बेहतर, मौजूद ही नहीं है, यहाँ तक कि उनको खयानत ना करनी पड़ती। बेहतर, मैंने मैंने आपके सामने किताब पेश की है। अगली बात के इमाम आजम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह हूँ, इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह हूँ, इमाम शाफई हूँ, या कोई भी इमाम हो, सिर्फ 4 इमाम तो नहीं है ना, सैकड़ों की तादाद में आइम्मा किराम थे, उनकी फिक्रें थी। तो हम अहले हदीस का तुर्रा इम्तियाज ये है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाला कुरान उसको हुज्जत समझते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस उनको हुज्जत समझते हैं, और उन अहादीस से सहाबा ने क्या फहम लिया, सलफ सालेहीन ने क्या समझा, हम उसको हुज्जत समझते हैं। तो इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह की जब रिवायत सामने आएगी तो उस पर भी बात कर ली जाएगी कि वो किस हैसियत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुकाबला में बात रखते हैं। पहले तो वो बात सामने आएगी, तो फिर अभी तो मैंने आपके मुंह से ये बात सुनी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज में सीने पर हाथ बांधने के अलावा कोई अमल साबित नहीं है। बेहतर हो गया। मेरा मकसद बात बढ़ाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद जो है सीने पे हाथ बांधने का मैं कायल हूँ, मैंने भी आज तक नहीं सुना ऐसी कोई बात। सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा सख्ती, नरमी होनी चाहिए इंसान के अंदर, सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को हम मसलक के अलावा दूसरे मज़ाहब के लोग भी सुनने के लिए आते हैं। कोई भी आलम दीन होता है, कोई स्टेज पे होता है, सिर्फ उसके मसलक के लोग सुनने जाते हैं, और दूसरे मज़हब की तो दूर की बात है, मसलक के लोग नहीं जाते, दूसरे मुसलमान नहीं जाते, सिर्फ इसी सख्ती की वजह से कि थोड़ी सी नरम मिजाजी होनी चाहिए। मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि सीने पे हाथ बांधना आज तक अल्हम्दुलिल्लाह बांधता आ रहा हूँ, ना आज तक मैंने किसी से सुना है। वो सिर्फ और सिर्फ उमर सदीक साहब की जो बात है वो मैंने आपके आगे पेश की है। उस्मान काकी साहब, जी आपकी मैं इज्जत करता हूँ, कदर करता हूँ। पहली बात यह है कि खालिस दीन बताना ये सख्ती नहीं है। राइट, खालिस भी दीन बताना ये कोई तुर्शी नहीं है। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मसाजिद हैं जिसमें बरेलवी भी होते हैं, ठीक है, जिसमें देवबंदी भी होते हैं, ठीक है, और बड़ी तादाद में हमारी तमाम अहले हदीस की मसाजिद में गैर अहले हदीस लोग एक बड़े हिस्से में हमारे यहाँ शामिल होते हैं। जी जी, हमारे हक की वजह से होते हैं ना। जी बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हक मौजूद है, और हक में 19 और 20 भी अपनी मर्जी से कर देना हराम है, जायज नहीं है। बिल्कुल। अगली बात, नमाज जो है कुरान मजीद में सूरत अल बकरा में अल्लाह ताला फरमा रहे
हैं, फज़कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनु तअलमून, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह तुम्हें अल्लाह ने सिखाया, जिसका तुम्हें उससे पहले इल्म नहीं था। तो नमाज जो है इबादत है, और इबादत तौकीफी हुआ करती है। जिस तरह अल्लाह मुकर्रर कर दे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके दिखा दे, उसी तरह की जाएगी तो नमाज कबूल होगी। अगर अपनी मर्जी से, मनचाही से, अपनी मंशा से की जाएगी तो वो नमाज नहीं होगी। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकल करवाया। सही मुस्लिम की हदीस है, सहाबा को सफ़े दुरुस्त करवा के नमाज के लिए आप मिंबर पर चले गए और फिर आपने सब सहाबा को नमाज पढ़ के दिखाई, और उसके बाद फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा है। बिल्कुल। तो जब नमाज नबी की नमाज जैसी होगी तो कबूल होगी, नहीं तो नमाज कबूल नहीं होगी। देखिए अहले हदीस जो एक सर्कल है जिसमें सियासत आती है, ठीक है जी, एक सर्कल में है। तो अगर कोई ऐसा बंदा है, देखिए मेरी बात सुने, अगर अल्लामा अब्दुल क़य्यूम ज़हीर साहब के पास रफ़अल दैन की रवायात पहुंची हैं, हदीस पहुंची हैं, अगर किसी बंदे के पास इसकी बजाय रफ़अल दैन एक मरतबा करने के बाद दूसरी रकत में ना करने की अगर हदीस पहुंचती है, अगर हदीस पहुंचती है उसके पास, कोई किताब ऐसी पहुंचती है, तो क्या अगर वो रफ़अल दैन नहीं करता तो क्या उसकी नमाज नहीं होती? पहली तो बात यह है कि अगर किसी शख्स के पास एक दफ़ा रफ़उल यदैन करने की रिवायत पहुंचती है तो उसके पास मुकम्मल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज नहीं पहुंची। जी। अब वो एक रिवायत को पूरी नमाज नहीं कहेगा, जैसा कि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ के ना दिखाऊं? और एक ही दफ़ा आपने हाथ उठाए और उसके बाद नहीं उठाया, क्या इतनी को नमाज कहते हैं? एक दफ़ा बंदा हाथ उठा ले, उसके बाद ना हाथ बांधे, ना क़याम करे, ना रुकू में जाए, ना सजदे में जाए, ना तशहुद बैठे, ना सलाम फेरे, क्या इसको नमाज कहते हैं? तो वो रिवायत ही जो है वो नामुकम्मल है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि उस रिवायत के अंदर ज़ुअफ़ मौजूद है, मुदल्लस रावी मौजूद है, और फिर वो रिवायत अगर किसी बंदे के पास पहुंचती है तो उसका हक बनता है ना कि एक आलिम के पास जाए, दूसरे आलिम के पास जाए, तीसरे आलिम के पास जाए और उससे जाके उस हदीस की वेरिफिकेशन करे। जब वो जाके मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा से एक हदीस की वेरिफिकेशन करेगा तो उसके सामने हक वाज़ेह हो जाएगा। देखिए अल्लामा साहब मेरी बात सुने, एक अर्ज़ में ये करना चाह रहा हूँ कि मेरी आज अल्हम्दुलिल्लाह 35 साल एज है। किसी वक़्त में कुछ ऐसी अहादीस थी जो बिल्कुल ठीक थी, जब हम जवान हुए अब आके पता चला है कि वो हदीस जो है ना वो ज़ईफ़ है, उसी के साथ जो अमल करते गए हैं जो लोग, तो क्या ख्याल है उनका, क्या उनके बारे में आपका क्या कंसेप्ट है? अच्छा, पहली तो बात यह है कि अहादीस मुहद्दिसीन किराम अल्लाह उनसे राज़ी हो, सदियों पहले उन्होंने जमा कर दी और उन पर हुक्म भी लगा दिया। जी ठीक है। आप तक वो हुक्म नहीं पहुंचा, आपके आलिम तक वो हुक्म नहीं पहुंचा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहले सही थी अब ज़ईफ़ हो गई, या पहले ज़ईफ़ थी आज सही हो गई। हुक्म वही मौजूद हैं, उसूल वही मौजूद हैं, इल्म अस्मा और रिजाल वही का वही है, और उलमाए किराम आइम्मा अहादीस ने उसके ऊपर सदियों पहले अहकाम लगा दिए थे कि ये हदीस सही है, ये ज़ईफ़ है, इसकी वजह ज़ोफ़ ये है। और आज अगर वो जो है वो आज के उलमाए किराम जैसा कि अल्लामा अलबानी हैं, शेख जुबैर अली ज़ई हैं, या हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर हाफिज़हुल्लाह ताला हैं, और बहुत सारे भी गुजरे हैं जी, मुबश्शिर अहमद रब्बानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने अहादीस के हुक्म को आम किया है। ठीक है, तो भाई उनकी मेहनतें हैं, उन्होंने को अपनी तरफ से हुक्म इजाद नहीं किया। ठीक है, साबका मुहद्दिसीन ने उनके ऊपर हुक्म लगाए हुए थे और वो मौजूद थे, कुतुब में मौजूद थे। अगर अवाम के सामने आज कोई हदीस आ गई है पहले से, अगर वो ज़ईफ़ हदीस पर अमल कर रहा था, आज उसे पता चला कि ये ज़ईफ़ हदीस है, छोड़ दे, तो उसको पहली हदीस जिस पर वो अमल करता रहा नबी की सुन्नत समझकर, ठीक है, बेहतर है। आज उसे पता चला वो सुन्नत नहीं है, हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला उसको अजर दे। और अगर आज उसे पता भी चल गया कि वो हदीस ज़ईफ़ है, साबित नहीं है, अब भी वो उस पर अमल करेगा क्योंकि मैंने बाप दादा से सुना हुआ है, जी, तो उसे नबी की सुन्नत पर अमल करने का सवाब नहीं मिलेगा बल्कि गुनाह मिलेगा। बेहतर हो गया। सही अहादीस को तलाश करना, सही अहादीस पर अमल करना, सही हदीस को आगे पहुंचाना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उम्मत की ड्यूटी है, फर्ज है। बल्लेगु अन्नी वलो आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौका पर फरमाया था कि मेरी एक आयत भी तुम्हारे पास है तो उसे आगे पहुंचाना है। ठीक है, लेकिन जिस, हाँ जी,